दोस्तों, एक पहाड़ी कवि ने कहा था, सड़क तुम अब आई हो गांव, जब पूरा गांव शहर जा चुका है। जिसको पंकज त्रिपाठी भी बहुत बार कोट कर रहे होते हैं, मैं उसी को कोट करूंगा, क्योंकि ये जो ब्रिज है, आप इस ब्रिज की ज़रूरत को इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के डेट में जब भी पानी इसका कम होता है तो ये रास्ता मुख्य रास्ते की तरह काम करने लगता है और यहाँ पे पूरी मार्केट बनी पड़ी है। अगर आप देखोगे तो मार्केट बनी पड़ी है, तो आप समझ सकते हो कि इतने लोगों का आना जाना इधर है इस रास्ते से कि यहाँ पे मार्केट इस्टेब्लिश हो सकता है। तो अगर मार्केट इस्टेब्लिश हो सकता है तो आप समझ सकते हो कि कितने लोगों का फुटफॉल इस रास्ते से होता होगा। तभी तो उसमें से कुछ लोग ही खरीदारी करते होंगे, सारे लोग तो करते नहीं होंगे। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है इस रोड की। शिलान्यास तो हो चुका है, लेकिन इसकी जो बनने की प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट होगी, अभी तक इसका कोई वो नहीं है। ऐसा लगता है जैसे चुनाव के लिए इसका उद्घाटन किया गया है और ये भी उस बाईपास की तरह ही 15-20 सालों में बन के तैयार होगी। तब तक शायद ये रास्ता ही परमानेंट रास्ता लोगों के लिए हुआ करेगी। दोस्तों, आज के डेट में ये आप देख लो कि कितने लोगों के रोजी रोटी का ये जरिया बन चुकी है, क्योंकि लोगों का फुटफॉल ही इधर इतना है। जितने लोग आ रहे होते हैं, कुछ लोग उनमें से खरीदारी भी कर लिया करते हैं। आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी भीड़ इस समय पे इस रास्ते से गुजरती है। तो और ये सारे लोग पैदल चलने वाले लोग हैं। समझ सकते हो कि कितने लोग इधर और उधर दोनों साइड से आ जा रहे हैं। दोस्तों, जब जंगल राज का दौर जिसको कहते हैं, सरकार के लोग, नेता मंत्री लोग कहते हैं, तो उस टाइम पे जब हम कहीं बाहर से हमारे रिश्तेदार आते थे या दिल्ली में रहने वाले लोग जब आते थे तो स्टेशन में सो जाया करते थे ताकि सुबह हो तब वो घर जाएं। लेकिन आज के डेट में भी वैसी परिस्थिति बनती है अगर वो ट्रेन लखीसराय ना रुक करके किऊल में रुकने वाली हो, क्योंकि लोगों के पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि जिसके थ्रू वो सीधे लखीसराय शहर को जाएं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकारों का नज़र इस पर बिल्कुल नहीं जा रहा है। आज भी अगर कोई उतरता है रात के 4 बजे, 3 बजे या 10 बजे के बाद, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इस ब्रिज को पार करके लखीसराय को जाए। दोस्तों, इस ब्रिज की रिक्वायरमेंट इतनी है कि आप देख सकते हो, आपको मैंने वीडियो में दिखाया है कि किस तरीके से लोगों की रोज के लिए, जिनको लखीसराय जाना होता है उनके लिए भी, और जिनको लखीसराय से किऊल की ओर जाना होता है उनके लिए भी, लाइक जो स्टेशन जा रहे होते हैं। बट बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए इधर रहना आसान होता है, तो वो लोग भी इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। वो जो रेलवे की ब्रिज है, पहले उसका रास्ता, जो पुरानी ब्रिज थी उसका रास्ता काफ़ी ब्रॉड था, जिसकी वजह से लोग उसका इस्तेमाल करना आसान समझते थे। लेकिन आज के डेट में वो इतनी सकरी है कि आप अगर हाथ में एक थैला भी लेकर के चल रहे हैं तो शायद उससे आप नहीं जा सकते। तो लोगों के लिए ये रास्ता ही आज के डेट में आम रास्ता की तरह यूज हो रहा है और इतने दूर तक लोग पैदल चल रहे हैं। अगर रोड होता, अगर ब्रिज होती, तो लोग सीधा उसका इस्तेमाल करते, मुश्किल से 2 मिनट नहीं लगता, गाड़ी से सीधा उस तरफ की ओर चले जाते। और मेरे हिसाब से सिर्फ यहीं पे ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप हसनपुर वाली साइड को कहो तो वहाँ भी एक रिक्वायरमेंट है, जो कि अगर आप शहर की प्लानिंग के हिसाब से देखोगे, आज के 10 साल 15 साल के बाद की प्लानिंग के हिसाब से सोचोगे, तो उसकी भी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन इतना है इस शहर में कि यहाँ से आपको अगर सिर्फ मार्केट पार करना हो, ये तो मिड हो गया, स्टेशन वाला जो लोकेशन है वो मिड हो गया शहर का, या तो आपको यहाँ से या तो विद्यापीठ जाना हो, या फिर इस जगह से आपको सीधा हसनपुर मार्केट पार करना हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई एक रास्ता नहीं है ना। तो ये सड़क जो है इधर से बाईपास को मिलती है। तो
बहुत ही रिक्वायरमेंट है, सिर्फ ये ब्रिज का नहीं बल्कि आगे भी हसनपुर के पास एक ब्रिज होना चाहिए जो क्रॉस करे और पूरे शहर को बाईपास करके हम निकल सकें। सिर्फ उधर का ही बाईपास नहीं, इधर भी एक बाईपास टाइप की ज़रूरत है जो सरकार को अगले 5-10 साल के लिए ज़रूर पहले से कर लेना चाहिए, सो दैट कि जो है शहर की ट्रैफिक है वो भी कंट्रोल में रहे। और जो अभी के लिए, जैसे इस ब्रिज के लिए अगर मैं कहूँ तो इस ब्रिज की तो कह सकते हैं कि जब ज़रूरत थी वो कब की निकल चुकी है, तो इसकी ज़रूरत जो है अभी है और जितना जल्दी हो सके इसको सरकार को बनाना चाहिए। और लोगों की जो आने जाने में जो असुविधाएं हो रही है, जैसे बरसात के दिन में लोग नहीं आ जा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। दोस्तों, इतनी मेहनत करके लिए आपके लिए ये वीडियो बनाई है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक बटन पे ज़रूर हिट मारें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो कर दो, ये फ्री में है। तो इससे मेरी मदद हो जाएगी कि मुझे और लोगों तक रीच मिलेगी और मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए और भी अलग अलग रियल इशू पे बात करने वाले वीडियो बनाऊंगा जो अदर यूट्यूबर नहीं कर रहे हैं, वो मैं करूंगा। थैंक यू।